हर समाज के लोग एहसास करें कि नहीं, नागमणि सभी समाज को लेकर नई पार्टी का आगाज करने जा रहे हैं। जी जी आवाज पर क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? ये बिहार में लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार के 16 साल के शासन से बिहार का शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर चला गया। विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है। ये बिहार और देश का पब्लिक डिमांड है कि आप ख़ास तौर से बिहार के लिए नई पार्टी बनाएं। तो हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी नीति और सिद्धांत के आधार पर पार्टी बनाएंगे। दूसरा मेरा कहना है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और ये तीसरे नंबर का जो हमारा कोयरी समाज है, 1 नंबर मुसलमान वोटर है, 2 नंबर यादव, 3 नंबर हमारा कोयरी समाज है। तो हमारी पार्टी बिल्कुल कोई सीक्रेट एजेंडा पर काम नहीं करेगी। मैंने दिया है नए सोच और नए मुद्दे के साथ पार्टी बनाएंगे। तो हम लोग का ऐलान इस बात का रहेगा पार्टी का कि बिहार में कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंड में मुसलमान समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक मुसलमान, उनको पुलिस विभाग जरूर दिया जाएगा क्योंकि मुसलमानों के साथ असुरक्षा की भावना बराबर रहती है। एक दलित समाज से, एक अति पिछड़े समाज से, एक स्वर्ण समाज से और एक यादव समाज से, ताकि सभी समाज के लोग को एहसास हो कि ये प्रॉपर वे में नागमणि जी सभी समाज को लेकर के चल रहे हैं। आप बिहार के सभी जिले में अभी आपने दौरा भी किया है, क्या देखा, लोग का कितना रुझान है? देखिए, मुझे नाम लेना सही नहीं लगता है। अगर नाम लिया जाएगा तो मछली चावल वही बन रहा है, वो भी खाना नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे ही समाज के एक ऐसे नेता जिनके पीछे हमारा पूरा कोयरी समाज एकजुट हो गया था, उनको हम लोग भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा कोशिश किया, लेकिन उसने समाज को बेच बाच करके और कोयरी विरोधी नीतीश कुमार के तलवा सहलाने के लिए, तलवा चाटने के लिए चले गए हैं। ये एक तरह से कोयरी समाज का जयचंद्र और मिर्जाफर के रूप में उसको कोयरी समाज मान रहा है। तो हम लोग का जो सोच है, नए सोच और नए मुद्दे के साथ 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि जो पुलिस विभाग है, अंग्रेज के समय जो पुलिस को पावर दिया गया था, गुलाम भारत के लोगों पर जुल्म, अत्याचार, शोषण करने के लिए, वही पुलिस को आज भी पावर है बिहार और देश के पैमाने पर। हमारी पार्टी का सोच है कि पुलिस को सिर्फ एफआईआर करने का अधिकार होगा और सिविलियन जो मजिस्ट्रेट होगा वह केस का सुपरविजन करेगा और जो दोषी होगा उसको फिर पुलिस गिरफ्तार करेगी। दूसरा, जो न्यायालय है, न्यायालय में कोई भी मर्डर केस और ज़मीन जायदाद के जो केस होते हैं, 15 साल 20 साल लगातार केस चलते रहता है। उसमें आम जनता जो है, आम जनता वकील के पीछे, कोर्ट कचहरी के पीछे और जेल के पीछे लोग को करोड़ों रुपया खर्च होता है। उसी तरह से सरकार का भी जो जेल में रहते हैं कैदी 15 साल 20 साल लगातार 25 साल, वैसे लोग को खाना, कपड़ा, दवा, दारू और मैनेजमेंट में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। तो हमारी पार्टी का सोच है कि 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला देना पड़ेगा। ये सबसे इसमें गड़बड़ी होता है गवाह का। अब वो एक गवाह 20 बार, 25 बार, 30 बार वो टाइम ले लेता है। कानून बन जाएगा कि
कोई भी जो गवाह है नोटिस जाएगा, एक बार जो अपनी बात को रखना है तो रखे, नहीं तो जज अपना फैसला करेगा। तो एक सिस्टम बनाया जाएगा, बड़े पैमाने पर जज की नियुक्ति होगी, माने किस तरह से 1 साल के अंदर में जजमेंट होगा। तो ये सब हम लोग का जो नया सोच है शिक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो चपरासी से ऊपर नहीं बन सकता। ये है नीतीश कुमार का सुशासन, और उसके लिए लोग परेशान हैं कैसे होगा सुधार। मेरा 1 सेकंड का काम है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी के बच्चों को एटेंड को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। जब हाँ, और पॉलिटिशियन का भी, जो एमएलए एमपी मिनिस्टर हैं उनके भी बच्चे, चीफ मिनिस्टर के भी बच्चे। और उससे फ़ायदा होगा कि जब डीएम एसपी चीफ मिनिस्टर मंत्री का एमएलए एमपी का बेटा पढ़ेगा तो रातों रात शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। कोई मास्टर डर से बाएं दाएं नहीं करेगा, खिचड़ी ये प्रॉपर में पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। और जो मिड डे मील है वो इम्पॉर्टेंट है गरीब बच्चों के लिए, उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्टर बहाल होगा जो खाना बनाएगा और बच्चे टीचर को खाना देगा। तो उसी तरह से जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत ही प्रमुख मुद्दा है बिहार और देश का। अब लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम लोग का बिल्कुल इसमें क्लियर सोच है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो किसान द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, अन्न है, फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, पोल्ट्री है और मछली है, तो उसके आधार पर खाली एक धान से चावल बनता है। 12-14 तरह का खाने पीने का छोटे छोटे आइटम पूरे बिहार देश में दुनिया में फेमस है। आलू का चिप्स, केला का चिप्स पूरी दुनिया में चलता है। तो उद्योग पर आपका यह कृषि आधारित जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, और सरकार शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को प्रॉपर वे में पूंजी देगी और बहुत सारी योजना बेमतलब चल रहा है, वो पैसा हम लोग इसको लाएंगे। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया बिहार में, तो शराब पहले दुकान से लोग खरीदने जाते थे, अब होम डिलीवरी हो रहा है, ठीक है। तो और घाटा कितना हो रहा है, जो आम किसान हैं, आज किसान आंदोलन चल रहा है, आम किसान को जो ज़मीन का है सरकारी रेट 2-3 गुना 4 गुना गवर्नमेंट रेट है। तो जो ही ज़मीन का खरीद बिक्री होता है तो बड़े पैमाने पर किसान को टैक्स देना पड़ता है। किसके वजह में, वो जो 7 से 10 हज़ार करोड़ रुपया जो शराब से आता था उसकी भरपाई के लिए किसानों पर बोझ लादा गया है। लालू जी के टाइम में जो 5,000 में फ्लैट रजिस्ट्री होती थी, आज 4 लाख रुपया लगता है। तो ये जो शराब के वजह से जो आम जनता पर बोझ है, टैक्स लगता है और ओपन होकर शराब बिक रहा है, उसके चलते नकली शराब भी मार्केट में आ रहा है, बहुत लोग का डेथ भी हुआ है। तो इसलिए हमारी पार्टी का क्लियर सोच है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, कुछ कंडीशन के साथ हम लोग शराब को ओपन करेंगे। संशोधित शराब नीति आएगी आपकी पार्टी या बिल्कुल 30 तारीख को आप एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। आपकी पार्टी आने के बाद कि आप बिहार की सियासत और झारखंड की सियासत में एक नई दशा और दिशा लिखेगी। जी बिल्कुल, हम लोग कोई 10-20 एमएलए बनाने के लिए पार्टी नहीं बना रहे हैं। हम लोग को 2025 में एट एनी कॉस्ट अपने बलबूते पर हम सरकार बनाएंगे। तो उसी दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। पार्टी बनाने के पहले आप पूरा इतिहास हर पार्टी को देख लीजिए। हमने पूरा बिहार का एक जिला प्रखंडों का दौरा करके 1 महीना से लगातार रात में आए हैं और अभी आप मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इतना उत्साह लोगों में है। अब कल 30 तारीख को कितने लोग पहुंचेंगे मुझे भी कोई एहसास नहीं है। कहीं से 100 गाड़ी, 150 गाड़ी, 200 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, हाँ। तो नो डाउट कि नहीं, चूँकि एक तो लालू और नीतीश से आम जनता के खिलाफ अपर कास्ट के लोग भी
बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ है, नीतीश से तो नफरत ही है। फर्स्ट फेज के चुनाव में देख लीजिए, अपर कास्ट के लोगों ने कहीं भी नीतीश कुमार के पार्टी को वोट नहीं दिया था। तो चूँकि लालू और नीतीश और दूसरा जो हमारा कोयरी समाज है, वो तो हत्थे से निकला हुआ है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। समाज को बेच बाच के और कोयरी विरोधी नीतीश कुमार के यहाँ चला गया, इसलिए लोगों में ज़बरदस्त उधर गुस्सा है और इधर उत्साह है। इसलिए और हम सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि 2025 में जो असेंबली का चुनाव होगा, कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनेगा और सभी समाज के प्रमुख जो तबका है, अति पिछड़ा, दलित, सवर्ण, यादव और मुसलमान से हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि हर समाज के लोग एहसास करें कि नहीं, नागमणि सभी समाज को लेके चले। नागमणि जी, छोटी छोटी पार्टियां जो बिहार में हैं, जी, विलय हो रहा है, फिर आप जो है नया एक पार्टी बना रहे हैं, बहुत बड़ा नया कंपनी, क्या होगा फिर? भैया, छोटी छोटी पार्टियों का ये हाल है कि सब पार्टी का जमानत जब्त हो गया, अब विलय भी हो। तो इसलिए मैं छोटी छोटी पार्टियां जितनी हैं सबसे पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम ये पार्टी बना रहे हैं, लालू नीतीश का विकल्प बना रहे हैं, बीजेपी का विकल्प बना रहे हैं, इसलिए हमारे पार्टी में सभी छोटे छोटे पार्टियों का स्वागत है और मिल करके हम लोग नया बिहार और डेवलप बिहार बनाएंगे। सर, पहले भी आपने एक मोर्चा गठन किया था सर। जी, पहले भी आपने एक मोर्चा गठन किया था 500 साल पहले। देखिए, वो समरस समाज पार्टी में बनाया था, लेकिन लेकिन मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको मुख्यमंत्री बनाने के वजह से समाज के हित में मैंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। और हम पर एक जो आरोप लगाते हैं सब लोग कि नागमणि जी पार्टी छोड़ देते हैं, भैया मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि बिहार और देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही हैं। प्राइवेट कंपनी जिसमें एक चेयरमैन होता है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो बीजेपी को लीजिए, देश का प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस के चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी है। बिहार में आरजेडी में लालू यादव चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर आरसीपी सिंह या ललन सिंह है। तो इसी तरह का सब पॉलिटिकल पार्टियां, इसलिए मैं सब पॉलिटिकल पार्टी में गया, लेकिन चूंकि मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूं, अमर सिंह जगदेव प्रसाद के खून से मैं पैदा लिया हूं, इसलिए मैं ऐसे पार्टियों को जो डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, और मैं इस पार्टी को बिल्कुल डेमोक्रेटिक तौर से बनाऊंगा, चलाऊंगा, ताकि सभी समाज, सभी तबका का प्रॉपर विकास हो सके। लमसम सर, कोई पार्टी आपसे छोटी नहीं है सर। मैं तो बोल ही दिया यार। अब नया आगाज सर। बिल्कुल। अब इनका विस्तार हम बता दें, कारण क्या है कि आगे ये बढ़ा रहा है इनको, उस पर मैं बता सकता हूँ। बहुत से लीडर हैं, इन्हीं